ईद उल फितर के पर्व पर राजधानी लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह, आशिफ इमामबाड़ा, टीले वाली मस्जिद समेत शहर की अन्य मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी। वहीं रमजान माह के आखिरी जुमा यानी कि अलविदा की नमाज के अवसर पर शिया और सुन्नी समुदाय के लोग भारी संख्या में मस्जिदों में एकत्र होकर नमाज अदा करेंगे। शिया समुदाय 12:45 पर आसिफी मस्जिद बड़ा इमामबाड़ा और सुन्नी समुदाय 1 बजे टीले वाली मस्जिद पर नमाज अदा करेंगे, जिसको लेकर लखनऊ यातायात पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। डीसीपी ट्रैफिक रईस अख्तर ने बताया कि अलविदा की नमाज और ईद की नमाज के अवसर पर पिछले साल की तरह इस साल भी शिया और सुन्नी समुदाय के लोगों के आने जाने के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं। साथ ही इस अवसर पर यातायात डायवर्जन भी किया गया है। उन्होंने बताया कि अलविदा की नमाज के दिन यानी कि शुक्रवार को यातायात डायवर्जन सुबह 10 बजे से नमाज के समाप्ति तक रहेगा। वहीं ईद के दिन सुबह 6 बजे से नमाज की समाप्ति तक डायवर्जन लगा रहेगा। डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि इस दौरान मुस्लिम धर्म के अलावा किसी और को आने जाने में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हर रूट पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा, जिससे कि किसी भी प्रकार की जाम की स्थिति पैदा ना हो और यातायात सकुशल चलता रहे। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की कि कोविड का समय है, सभी लोग प्रोटोकॉल का पालन करें, त्यौहार को सेलिब्रेट करें और नमाज को सौहार्दपूर्ण ढंग से अदा करें, ईद को अच्छे से सेलिब्रेट करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ट्रैफिक से संबंधित कोई समस्या है तो हमारे द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 9454405155 पर संपर्क कर हमें सूचित करें। नहीं कर पूरे लखनऊ में अलविदा की नमाज सेलिब्रेट की जाएगी। इस संबंध में जितनी मस्जिदें हैं और जो महत्वपूर्ण जगह हैं वहाँ पर हम लोग की ट्रैफिक पुलिस की तैनाती है, ताकि किसी भी तरीके से लोगों को ट्रैफिक में फंसना ना पड़े। और जो लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं उस दौरान भी जो लोग नमाजी नहीं हैं वो लोग अगर रोड पे जाते हैं तो उनको भी किसी तरीके से ट्रैफिक में फंसना न पड़े और किसी भी तरीके से उनके आवागमन में कोई परेशानी ना आए, इसलिए हम लोगों ने ट्रैफिक का इंतजाम कर रखा है। कुछ इम्पॉर्टेंट मस्जिद्स हैं जहाँ पे नमाज़ पढ़ाई जाएगी, जिसमें आसिफी मस्जिद इमामबाड़ा जहाँ पे काफ़ी संख्या में शिया हज़रात अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, और इसी तरीके से टीले वाली मस्जिद और कुछ इम्पॉर्टेंट मस्जिदें हैं जहाँ पर सुन्नी के समुदाय के लोग वहाँ अपनी नमाज अदा करेंगे अलविदा की। तो वहाँ भी हम लोगों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और वहाँ के लिए डाइवर्जन भी प्लान किया गया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग ट्रैफिक को डाइवर्ट भी करेंगे। इसी तरह बाकी पूरे लखनऊ में जो इम्पॉर्टेंट मस्जिद हैं जहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं वहाँ हम लोगों ने ट्रैफिक की व्यवस्था की है। सर, कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, नहीं, मैं सभी लखनऊ वासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि कोविड का समय है तो आप लोग कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए त्यौहार को सेलिब्रेट करें और कोशिश करें कि जो नमाज है उसको सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण ढंग से सेलिब्रेट करें। और किसी भी तरीके से ट्रैफिक से रिलेटेड कोई परेशानी हो तो हम लोग को तत्काल अवगत कराएं। इसके लिए हम लोगों ने ट्रैफिक का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और उस पर हम लोग को तत्काल सूचना देंगे तो हम लोग तत्काल उस पर एक्शन लेंगे।